सब लोगों से बात करना चाहता हूं जो नौकरी छोड़कर बिजनेस करने की सोच रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं। पहले नौकरी छोड़ने से पहले ये बात समझ लीजिए, आपकी नौकरी बंद हो जाएगी, नौकरी छूट जाएगी, नौकरी चली जाएगी, नौकरी आप छोड़ देंगे, सैलरी आनी बंद हो जाएगी। जब नौकरी छूटती है तो सैलरी आनी बंद हो जाती है, खर्चे बंद नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं नौकरी छोड़कर बिजनेस करने वाले लोग, बिजनेस में एंट्री करने वाले लोग, वो यही कर रहे हैं, कोई सिखा नहीं रहा। ज्यादातर बड़े बड़े लोग कह रहे हैं नौकरी मत करिए, नौकरी बर्डन है, नौकरी आपके सपनों के बदले में आपको रिश्वत दी जा रही है सैलरी के रूप में, आप अपने सपने मार दीजिए। उनकी बात सही है, आधी सच है। वो ये जब बोलते हैं कि यहां तक के नौकरी में सैलरी जो मिल रही है वो आपके सपनों की कीमत पर मिल रही है, सपनों को मारने की कीमत है, सपने मार दीजिए, गुलाम बनाया जा रहा है, यहां तक सही है। लेकिन जब वो बोलते हैं नौकरी छोड़ दीजिए और बिजनेस कर लीजिए, वो डायरेक्ट बोलना गलत है। कब कब बिजनेस करना है, नौकरी छोड़नी भी पड़ेगी, लेकिन कब कब बिजनेस में एंटर करना है और क्यों क्यों नौकरी छोड़कर बिजनेस करने वाले 70% ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। सबसे पहला कारण क्या, जो मैंने बताया, जब आपकी नौकरी छूट जाती है तो सैलरी आनी बंद हो जाती है। सैलरी बंद हुई है, खर्चे बंद नहीं हुए साहब। हर महीने का खर्चा था, मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए महीना सैलरी है तो 80,000 का तो खर्चा भी होगा। वैसे तो शायद मैं गलत कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए सैलरी है तो 1.5 लाख का खर्चा ही होगा। आजकल तो क्रेडिट कार्ड से ले लो, लोन से ले लो, ये ले लो, बहुत खर्चे चल रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी 1 लाख की सैलरी है तो 80,000 खर्चा है। अब आपने नौकरी छोड़कर बिजनेस करना तय कर लिया, आपने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ी तो क्या हुआ, आपको 1 लाख रुपए महीना आने बंद हो गए, लेकिन खर्चे 80,000 के बंद नहीं हुए। 80,000 रुपए महीना चाहिए आपके घर को, परिवार को, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अब क्या होगा, अब आप अपने वर्तमान बिजनेस में जो नया शुरू किया है उससे 80,000 रुपए विड्रॉल करेंगे, क्योंकि आपको खर्चे चाहिए। नहीं करेंगे तो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, एक पौधा था, निकल रहा था, आपने पैर रख दिया, मार दिया उसको, जड़ों से उखाड़ लिया उसको, खत्म हो जाएगा साहब। आपको क्या करना है, एंट्री करनी है, ठीक है, बिजनेस में एंट्री करनी है, नौकरी छोड़नी है, समझ में आ गया। नौकरी छोड़ने से पहले प्लानिंग करो, क्या, कम से कम जितना बिजनेस में पैसा चाहिए वो पैसा वो आपके पास होना चाहिए, और हो सके तो 1 साल का रनिंग कॉस्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप टेंशन फ्री होकर के बिजनेस कर पाए। साथ ही साथ 1 साल का आपके पास अपने खर्चे के लिए पैसा होना चाहिए, जो आपको घर में देना है, जो आपके निजी खर्चे होंगे, उस 1 साल का पैसा भी अलग रख दो। अगर ऐसे करके आप बिजनेस में एंटर करोगे, आप बिजनेस में तरक्की भी कर पाओगे, आगे भी बढ़ पाओगे, और नौकरी का इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। जो 30% लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस में एंटर करते हैं वो सफल हो जाते हैं, उनमें से 100% लोग वो इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं। क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आज बिजनेस शुरू किया पहले दिन से कमाया नहीं शुरू हो जाए, समय लगता है। हो सकता है आनी शुरू हो जाए, हो सकता है पैसा आ जाए, लेकिन अगर आ भी रहा है तो पैसे को बिजनेस में लगाओ। मान लो 1 साल में आपने 10 लाख रुपए बिजनेस से कमाया, वापस 10 लाख बिजनेस में लगा दो, तो क्या होगा, अगले साल इनकम 10 लाख की जगह 20 लाख हो जाएगी। अब क्या करो, 10 लाख फिर लगा दो, 10 लाख बचा लो, अगले साल फिर 10 लाख लगा दिया, फिर 20 लाख आया, फिर 10 लाख बचा लिए। तो आहिस्ता 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 बिजनेस से आपका खर्चा भी निकलने लगेगा, बिजनेस में भी पैसा जाने लगेगा, लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, बिजनेस में तरक्की होती रहेगी। और जितना ज्यादा लंबे समय तक आप बिजनेस को सिस्टमेटिक करते रहेंगे, बिजनेस के नियमों को अप्लाई करते रहेंगे, उतना आपके पास पैसे की कमी भी नहीं रहेगी और बिजनेस भी ग्रो करता चला जाएगा, आर्थिक रूप से संपन्न भी बन जाओगे। जिन लोगों ने भी बिजनेस किया, नौकरी छोड़कर बिजनेस किया, उन्होंने सिस्टम अपनाया। उन्होंने देखा कि मैं बिजनेस में एंटर कर रहा हूं तो मेरे खर्चे चलते रहने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उनके पास पैसा था, कई लोग हैरान होंगे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है बिजनेस शुरू करने का, अब आप करो बिजनेस का भी पैसा रखो, खर्चे का पैसा रखो। अरे भाई, वाइफ जॉब करती है ना, वाइफ को बोलो तुम घर चलाओगे, बाकी खर्चे करोगे और मैं बिजनेस को मैनेज करूंगा। आपका बेटा बेटी, परिवार का कोई सदस्य, कोई भाई, वो घर संभाल ले, 1 साल 1.5 साल 2 साल की जिम्मेदारी ले ले, तब तक आप बिजनेस को स्टैब्लिश कर लो। और फिर बिजनेस तो, एक बिजनेस से तो 10 घर चल जाते हैं यार। एक बार बिजनेस को इस लायक तो बनाओ, बिजनेस आपके बच्चे की तरह है, एक बार उसको नर्चर कर दो, एक पेड़ की तरह है, उसकी केयर करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा, फल देने लायक बनाना पड़ेगा। और एक बार जब फलदार वृक्ष बन जाएगा तो ना जाने कितने कितने परिवारों की रक्षा करेगा, कितने लोगों को फल देगा, ना जाने कहां कहां तक आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी तरक्की के लिए आपको मदद मिलेगी, रास्ते खुलेंगे, ना जाने कितना कितने लोगों का, परिवारों का भला हो जाएगा, कितनी पीढ़ियों तक आपका व्यापार खड़ा हो जाएगा।